अब चलेगी फिंगर की का कारवां पहुंचा है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर। वो त्रिवेणी संगम जिससे प्रयागराज की पहचान होती है। प्रयागराज में इन दिनों माघ का मेला लगा हुआ है, जहां रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हुए हैं। इस वक्त हम एक मोटर बोट पर मौजूद हैं और हमारे साथ प्रयागराज के तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मौनी बाबा, हमारे साथ वकील हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, शिक्षक हैं, व्यापारी हैं और साथ ही साथ मनोज गुप्ता जी हैं। चूंकि हम प्रयागराज में संगम के तट पर मौजूद हैं, इसलिए शुरुआत करना चाहेंगे मनोज गुप्ता जी के भजन के साथ। गंगा मैया को समर्पित भजन मनोज गुप्ता जी सुनाएंगे और जो बाकी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, खास मेहमान मौजूद हैं, वो मनोज जी का साथ देंगे। मनोज जी, क्या सुना रहे हैं आप? प्रयाग और गंगा की महिमा एक साथ। जी जी। जहां गंगा मैया, जहां यमुना मैया, जहां गंगा मैया, जहां यमुना मैया, जहां सुरसत की धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। तीरथ राज के धाम जहां है, कण कण हरि के नाम जहां है। जहाँ पाप मीटे, जहाँ पुण्य मिले, जहाँ पाप मीटे, जहाँ पुण्य मिले, जहाँ पावन हो प्राणी तरे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। तीनों लोक से न्यारी नगरिया, राजा इंद्र की प्यारी नगरिया। देवो संग विष्णु जी रक्षा करें तीर्थ की, देवो संग विष्णु जी रक्षा करें तीर्थ की। मेला कुंभ का लागे त्रिवेणी तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, लेकिन आप तो सिंगर हैं, गायक हैं, भजन गाते ही हैं, पूरे देश में आपकी पहचान है। लेकिन हमारे साथ मौनी बाबा जी भी हैं। मौनी बाबा जी से भी एक भजन सुन लेते हैं, ठीक है भाई? ठीक है मौनी बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। क्या सुना रहे हैं मौनी बाबा जी? त्रिवेणी तुम तेरी लीला गजब संसार में छाई, विरक्तों के लिए जननी कृपा वरदान तू आई। दया की खान बन करके मिटाती शोक तू जननी, अभय देती है सबको जो तेरे दरबार आते हैं। विपत्ति को लिए रोगी वियोगी दौड़ आते हैं, जिन्हें चाहे मिले वो फल सदा तुमसे जरा जननी। कृपा वरदान तू बन के त्रिभुवन में शक्ति छाई है, तू कण कण में कृपा अपनी दिखाती दीन देवों को। तेरी महिमा अनोखी है, मृतक भी स्वर्ग जाते हैं। तेरी महिमा अनोखी है, मृतक भी स्वर्ग जाते हैं। यहाँ योगी भिखारी राज तप बलवान सब कोई बने भिक्षुक ही आते हैं। जननी तुमसे यही कहते, कृपा कर दो, दया कर दो, क्षमा कर दो। अरे माता मेरी झोली को भर दो, अब सभी वरदान पाते हैं। माँ यहाँ में जब सब लोग आते हैं, इसमें जब संत महात्माओं, जब राजनीतिक भी आता है, सोचता है महाराज कि इस माँ की गोद से कुछ उसे मिल सकेगा क्या? शास्त्रों में बना है जब भगवान। महाराज जी, इस बारे में आगे आपसे और सुन लेंगे। चुनाव का समय है, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। महाराज जी, क्या लगता है कि 27 फरवरी को प्रयागराज के जो लोग हैं उनकी फिंगर ईवीएम में कहां पर दबने वाली है?
देखिए, गंगा की कृपा से खिलेगा कमल, कहा देश की संस्कृति और देश की स्थिति को बारे कहा कमल का पुष्प खिलेगा क्यों? क्योंकि गंगा की कृपा से भगवती लक्ष्मी का हुआ है वरदान। जब वरदान होता है तो कहा शक्ति बढ़ती है कब? कहा जब कृपा होती है तब। कहा कृपा होती है कब? कहा जब ईश्वर की दया होती है। कहा कि दया होती है कब? कहा भगवान प्रसन्न होते हैं तब। भगवान प्रसन्न होते हैं कब? कहा जब उनकी पूजा होती है तब। पूजा होती है कब? कहा जब उनकी स्थापना होती है तब। और स्थापना होती है कब? कहा जब मंदिर का निर्माण होता है तब। रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है, इसलिए मान लीजिए कि जो भगवती लक्ष्मी है वो कमल पुष्पों में विराजमान है। आने वाला समय कमल की पुष्पों का विस्तार करेगा और उत्तर प्रदेश सरकार में फिर से भगवती कृपा से भाजपा की सरकार बनेगी। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान होते दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि संत महात्मा जप तप अनुष्ठान करके ये मां से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, गंगा यमुना की धार बढ़ाओ, अविरल गाथा जननी अपनी थोड़ी सी अब शक्ति दिखाओ, भारत की वो शक्ति दिखा दो, इसी तिरंगा को जननी अब फिर से भारत माता मेरी कमल की थोड़ी धार बढ़ा दो। ये कल्पना करके सारे लोग यहाँ आए हैं, हमें लगता है कमल खिलेगा। मौनी बाबा का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है या संत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ? देखिए, वो महात्मा है, महात्मा के नाते मैं उनका शुभचिंतक भी हूं। और कमल जो है वो केवल भाजपा का नहीं है, कमल लक्ष्मी का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी के चरणों में हम लोगों की प्रार्थना है कि जो कमल के अधीन है उनका कल्याण हो जाए, सरकार बन जाए और देश के जो मौलिक व्यवस्थाएं हैं सुरक्षित हो जाए। मौनी बाबा, आपने लोगों को मतदान करने के लिए खूब जागरूक किया है, मनोज जी ने भी किया है, राजेंद्र जी ने भी किया है, तमाम लोग हमारे साथ हैं, बारी बारी से बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, 27 तारीख को प्रयागराज के लोगों की फिंगर ईवीएम में कहां बटन दबाएगी? 27 तारीख को आगामी जो प्रयागराज का चुनाव होने जा रहा है, ये जो ईवीएम चुनाव होने जा रहा है, विकास के मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है। हमको राम मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए, शिक्षकों कर्मचारियों को पेंशन चाहिए, जो है नौजवानों को रोजगार चाहिए। आप तो खुद भी शिक्षक हैं, लगता है कि शिक्षकों की भर्तियां तो खूब हुई हैं इस सरकार में, समस्याएं सुनी भी गई हैं, फिर अब क्या समस्या है? बिल्कुल, शिक्षक की भर्ती, अगर आप चयन बोर्ड की बात करें, यहीं बगल में चयन बोर्ड है, आज तक इस सरकार में कोई एक विज्ञापन पूरा नहीं हो पाया। इस सरकार में एक भी विज्ञापन पूरा नहीं हो पाया, ना तो नया विज्ञापन निकला इस सरकार में जो है। तो कैसे हम मान लें कि शिक्षकों की समस्याओं का तो एक बार। और भी लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। आशुतोष जी भी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, ये बताइए कि इस चुनाव में किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं आप? आपकी फिंगर ईवीएम में कहां दबने वाली है? पहले तो माँ गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी को मैं तट पर संगम से प्रणाम करता हूँ। बटन दबेगा कमल पर ही। विकास के मुद्दे की बात है तो विकास हो रहा है, जिन दृष्टि से नहीं दिख रहा है वो विकास का अर्थ समझाने के लिए समक्ष प्रस्तुत हों। विकास हो रहा है, कहीं विकास में कमी नहीं है। और राजनीतिक रूप से जो आज सपा और कांग्रेस और भाजपा का विवाद चल रहा था, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, वो सब शांत हो गया है। राम मंदिर बनना था, राम मंदिर का निर्माण। मनोज जी भी हमारे साथ है, मनोज जी ने भजन सुनाया था, मनोज जी की भी राय जान लेते हैं हम। मनोज जी, 27 तारीख को फिंगर आपकी ईवीएम में कहां पर जाकर रुकेगी? देखिए, ये तो बताने लायक बात नहीं है, लेकिन जो राष्ट्र के लिए समर्पित है और देश के विकास के लिए समर्पित है, बटन तो उसी पर दबेगा। क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? देखिए, बेरोजगारी और जो हमारा राष्ट्र का उत्थान है, हमारे प्रयागराज का उत्थान है, बड़े जोर शोर से चल रहा है। और हमने देखा है कि इस प्रयागराज के साथ साथ सारे शहरों का विकास और देश का विकास हो रहा है। इसलिए जो राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित है, बटन उसी पर दबेगा। ठीक है, और भी लोग हैं, राजेंद्र जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी, बताइए, आप तो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ये बताइए कि क्या समस्याएं आपको लग रही हैं? क्या लगता है कि लोग जो है क्या कुछ करने वाले हैं इस चुनाव में? देखिए, चुनाव की जो आज वर्तमान में परिस्थितियां हैं, विगत 5 सालों में सरकार ने जो भी चीज़ें उनके समक्ष सामने आई, हम प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज में विकास हुआ, 2019 में कुंभ में अच्छे विकास की यहाँ पर स्थिति देखी गई, लेकिन हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से हरिद्वार, काशी, मथुरा, अयोध्या का विकास की बात ये कर रहे हैं, जिस तरह से विकास वहाँ हो रहा है, उन सभी तीर्थों में श्रेष्ठ प्रयागराज है।
प्रयागराज के इस संगम क्षेत्र का चतुर्मुखी विकास की जरूरत है, क्योंकि आज जो विकास हुआ है उसे आप पर्याप्त नहीं मानते? नहीं, उसे पर्याप्त इसलिए नहीं मानते कि हमारा प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज है, इसका संगम क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष मेला 6 वर्ष 12 वर्ष पे बड़े मेले पूरे विश्व के। बिल्कुल, आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। माघ का मेला यहाँ पर लगा हुआ है और 3 साल पहले यहाँ पर मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने दिव्य और भव्य कुंभ कराया था। पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से तकरीबन 25 करोड़ श्रद्धालु आए थे, आस्था की डुबकी लगाई थे और सुखद यादों के साथ यहाँ से वापस लौटे थे। तो जो कुंभ क्षेत्र का विकास हुआ था, जो भव्य आयोजन किया गया था, वो इस बार के चुनाव में मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। बताइए भाई साहब, जो कुंभ का सफल आयोजन कराया था भाजपा की सरकारों ने, वो इस चुनाव में मुद्दा होगा? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विकास का चाहिए, रोजगार चाहिए, गरीबों को रोजगार मिले, काम मिले, उससे सरकार सफलता मिलती है। और बाकी तो सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। हाँ। अगर 10 नंबर देने हो तो योगी सरकार को कितने नंबर आप देंगे इस समय जी? इस समय तो नंबर देना बड़ा मुश्किल काम है। तय नहीं कर पा रहे हैं कितना विकास किया है? जी नहीं। तो चश्मा उतार दीजिए ना साहब, अच्छा, आप बता दीजिए, देख लीजिए। अब ये तो विकास हमेशा रहा है, चाहे जिसकी गवर्नमेंट रही हो, ये विकास तो इसी तरह हमेशा रहा है। कोई ये भी नहीं कि ये आज दिखाई दे रहा है, ये तो हमेशा कुंभ में, हर कुंभ में ऐसा हमेशा रहा है। तो इसलिए कोई विकास का मुद्दा नहीं है। बस ये है कि गरीबों को रोजगार, नौजवानों को रोजगार, व्यापारियों को काम, ये सब होना चाहिए। यही विकास का असली मुद्दा। बिल्कुल, देखिए मनोज जी जो है वो लगातार वोटिंग जागरूकता अभियान चला रहे थे। क्या सुना रहे हैं, ताकि जो प्रयागराज के लोग हैं ना, बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, पढ़े लिखे कहे जाते हैं, शिक्षित कहे जाते हैं, लेकिन वोट डालने में बहुत कंजूसी बरतते हैं। ऐसे में मनोज जी क्या मुहिम चला रहे हैं, ये उनसे सुन लेते हैं गीत के जरिए। जी मनोज जी। प्राण फूक दे सांसों में, प्राण फूक दे सांसों में, भारत को करें जवान, लोकतंत्र का पर्व मनाएं, चलो करें मतदान, लोकतंत्र का पर्व मनाएं, चलो करें मतदान। जिन शाखों पर कांटे उन पर फूल खिलाने ही होंगे, खेतों में आंखों में सुंदर स्वप्न सजाने ही होंगे, फसलों के चेहरों पर तभी सुंदर मुस्कानें होंगी, गाएंगे मिल एक साथ सुर, सब में एक तान होगी, जिस दिन हो मतदान हो, जिस दिन हो मतदान, त्याग दो सभी खेत खलिहान, आओ मिलकर पर्व मनाएं, चलो करें मतदान, आओ मिलकर पर्व मनाएं, चलो करें मतदान। क्योंकि मतदान भी ये हमारा एक महापर्व होता है, सारे पर्वों से उठकर ये महापर्व। बिल्कुल बिल्कुल, और इसे उत्सव की तरह मनाना भी चाहिए। भाई साहब बताइए, वोट डालने जाएंगे या घर पर आराम करेंगे? गंगा मैया की गोद में हैं आप, सच सच बोलिएगा। वोट डालेंगे। वोट डालेंगे? किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? विकास मुद्दा है और बहुत से काम अभी हो रहे हैं और हुए भी हैं, सबको देखते हुए ही डालेंगे वोट। तो लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उसने विकास के काम किए हैं? काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, कुछ होने बाकी हैं और कुछ नहीं भी हुए हैं, सबको देख। अगर 10 में नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे मौजूदा सरकार को? 7 नंबर बनता है। 7 नंबर देंगे, यानी फर्स्ट डिवीजन पास है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी उनकी भी राय ले लेते हैं। बताइए, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है, और जब आप 27 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो आपकी फिंगर जो है वो ईवीएम पे कहाँ आकर के रुकेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है, जो हमारे प्रयागराज का विकास करे, देश का विकास करे, हम उन्हीं के साथ हैं। मुद्दा हमारा जो है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे देश का विकास हो, हम उन्हीं के साथ हैं। अच्छा भाई साहब, आप बताइए, आप तो वकील हैं, जो है एक आदर्श जो जनप्रतिनिधि हो
वो कैसा होना चाहिए, क्या परिकल्पना है आदर्श जनप्रतिनिधि की कि अगर इस बार लोग चुनाव करें तो किस तरह के जनप्रतिनिधि का चुनाव करें? देखिए, आदर्श जनप्रतिनिधि की पहचान ये होती है कि चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में जैसे चुनाव के पहले भ्रमण करता है, गली गली जाता है, एक एक लोगों से मिलता है, और चुनाव जीतने के बाद जो है फिर उसको उसी तरह से करना चाहिए। लेकिन आजकल है क्या है, लोग जीतने के बाद पहले मतदाता के यहाँ घर जाते हैं, उसका पैर छूते हैं, और फिर चुनाव जीतने के बाद सोचते हैं वो आगे हमारे घर पे पैर छुए। और वर्तमान जो ये चुनाव होने जा रहा है 2022 का, ये देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होगा, जो 22 ये तय करेगा कि देश में 24 में किसकी सरकार होगी। मतलब ये कहा जाए कि 24 का सेमीफाइनल होगा, 22 का चुनाव। जी जी, 24 का सेमीफाइनल है, 22 का चुनाव। 22 के चुनाव जनता करीब 1 साल से, क्या कहें 1.5 साल से ये देख रही है कि कब हमको मौका मिले हमें बटन दबाने का, और हम बटन दबा के एक सरकार की जो परिवर्तन की बयार चल रही है। वैसे जो ये आपकी फिंगर है ना, ये तो आपने इसमें ढक रखा है, लगता है आप, अच्छा चोट लगी है। ये जो आपकी फिंगर है ये ईवीएम पे जाकर कहाँ रुकने वाली है? ये ईवीएम पे जाके जहाँ जो सरकार या जिन सरकार को मुद्दे हैं, जो विकास के नाम पे पढ़ाई लिखाई और दवाई की बात करेगी। इस समय जनता के सब जरूरी है, पढ़ाई लिखाई और दवाई। और ये ये सरकार जो तीनों मुद्दे और बेरोजगार और लोगों को नौकरी देने का काम करेगी, पूरे देश की जनता, इस प्रदेश की जनता वही बटन दबाने जा रही है। और लगभग आप मान लीजिए कि परिवर्तन का दौर चल रहा है, और परिवर्तन ये आप संकेत कर रहे हैं? हाँ, परिवर्तन तय है, तय। हरिप्रकाश जी, आप तो शिक्षक हैं, थोड़ा पीछे होकर आराम से बैठिए। बताइए, जो भी नई सरकार बनेगी उससे लोगों की क्या अपेक्षा होगी? वो सरकार जो नई फॉर्मेट होगी 10 मार्च के बाद, वो लोगों के लिए क्या कुछ करे कि हर तरफ जो है लगे कि उनकी अपनी सरकार है? निश्चित रूप से चुनाव ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है, जो है जब सत्ता परिवर्तन होगा तो जनता की अपेक्षाएं भी, जो भी सरकार बनेगी उससे अपेक्षाएं भी जनता की बहुत रहेंगी। क्योंकि ये चुनाव आज एक पार्टी विकास के नाम पर, मुद्दे के नाम पर चुनाव लड़ रही है, और दूसरी पार्टी जो है राम मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़ रही है। तो मुद्दे के नाम पर जो चुनाव लड़ रही है तो उसके ऊपर दबाव भी, अगर उसकी सरकार बनती है तो मुद्दे को हल कराने के लिए या विकास। आप ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, 100% मैं कह सकता हूँ कि पूरा शिक्षक, कर्मचारी, नौजवान, बेरोजगार सब मन बना चुका है, किसान मन बना चुका है कि सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। जो ठीक है, हम मौनी बाबा के पास चलते हैं, मौनी बाबा से उनकी राय जान लेते हैं। मौनी बाबा, इनमें से कुछ लोग कह रहे हैं परिवर्तन होने जा रहा है, आपका आशीर्वाद योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आखिर होगा क्या? देखिए, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, उनकी बात में सत्य है, वो बात अपनी कह रहे हैं। लेकिन वो देखिए, आदमी कहता है अपनी बात को संभाल करके, भोजन हर व्यक्ति करता है, लेकिन भोजन भोजन की तरह करता है। उनका परिवर्तन होगा, वास्तविक रूप से परिवर्तन होगा। आप समय देख लीजिए, घड़ी और आप लिख के रख लीजिए। मैं संत हूँ, साधक हूँ, जो कहता हूँ भविष्य में मैंने आपने देखा है, फिर कह रहा हूँ, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा से संत महात्मा माँ गंगा की गोद में खड़े होकर माँ से प्रार्थना किए हैं, राष्ट्र रक्षा के लिए, कल्याण के लिए, सबके विकास के लिए। अभी मुद्दा था कि राम मंदिर से विकास संभव नहीं हो सकता है। मैं साक्षरता की ओर जाना चाहता हूँ। मंदिर निर्माण में सबसे पहला विकास उस अनपढ़ दलित का होता है जो मजदूरी करता है, मिस्त्री का होता है जो परिवार पालता है, ईटा बेचने वाले का, सीमेंट बेचने वाले का, मोरंग बेचने वाले का, लोहा बेचने वाले का, कपड़ा बेचने वाले का, फूल बेचने वाले का, मिठाई बेचने वाले का। महाराज जी, जो अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया, लोकार्पण हो चुका है, क्या ये इस चुनाव में मुद्दा होगा? मुद्दा नहीं, ये विश्वास हुआ है। विश्वास को परिवर्तन में नहीं ला, विश्वास अडिग होता है। विस्तार और विकास दोनों समझदारी की चीजें हैं। जिन्हें लोग विकास मानते थे वह केवल भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा था। अब विकास हो रहा है, लेकिन जब 100 साल नीचे चले गए थे, आने में समय लगेगा। इनकी बात पूरी हो जाएगी। शिक्षक भर्ती होंगे, विद्यार्थी भर्ती होंगे, लोग योग्य होंगे, लोग महान होंगे, लोग आगे जाएंगे, लोग बढ़ेंगे, लेकिन समय आने पर, और आने वाला समय भाजपा का फिर से होगा, देश का विस्तार होगा और भाजपा सरकार बनेगी। बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे पर संत महात्माओं ने जो भगवान से प्रार्थना किया वो पूरा होगा। ठीक है, आप बताइए राजेंद्र जी, 5 साल में आपको विकास नजर आया कि नहीं? जी, विकास नज़र आया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो भी बातें हैं वो भी देखिए होनी चाहिए कि नौकरी जो लोगों की ज़रूरत है। अब इसमें आज कंपटीशन में जो आगे आएगा, आज का युग है कंपटीशन का, जो योग्य है उसकी योग्यता के अनुसार निश्चित रूप से सरकार नौकरी देती है और देती रहेगी।
यहाँ पर विकास की बात है। और हम आपसे जो कह रहे थे कि हम नौकरी के साथ साथ इस तीर्थ राज से भी जुड़े हैं, मैं इस तीर्थ पुरोहितों की सभा का अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारा जो विशेष रुझान रहता है वो संगम क्षेत्र का रहता है। और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्रयागराज के विकास के लिए जो भी सरकार बने उनको यहाँ पर हरिद्वार और काशी की तरह पक्के घाटों का निर्माण, और अभी आपने देखा कि जल की अधिकता से आधा मेला परेशान हो गया, आधे मेले के लोग चले गए, तो यहाँ एक बैराज, ये विकास का अपने आप में एक विषय है, विकास भी है। मतलब संगम का अगर जीर्णोद्धार किया जाएगा तो उससे पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भाई साहब आप बताइए, आपको 5 साल में विकास नजर आया? अगर आया तो कितना आया? विकास तो लगता है खो गया कहीं। नहीं खो नहीं गए। विकास तो मान लीजिए है ही है, थोड़ा बहुत जो है, पर जो गवर्नमेंट को, जो जनता को चाहिए वो चीज़ नहीं आ पा रही सरकार में। भाई विकास, मंदिर बनाने से विकास थोड़ी हो जाएगा, मंदिर बनाने से विकास तो हो नहीं जाएगा। जो पब्लिक अपेक्षाएं करती है सरकार से वो चीज़ मिले तो उसी को, वही विकास है अपना। बाकी और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपको विकास नजर आया 5 साल में, और किन मुद्दों पर आप वोट डालने जाएंगे? जब आप 27 तारीख को जाएंगे, ये आपकी फिंगर है, तो ये ईवीएम में कहां पर आकर रुकेगी? दरअसल जो सरकार आज चल रही है, सरकार परिवर्तन होना है। मैं एक तीर्थ पुरोहित हूँ। मेरे यहाँ कोरोना काल में बच्चों की फीस जमा करना, प्राइवेट सेक्टर पे दूना काम था। सरकार से बहुत उम्मीद थी कि वो उन चीज़ों को नकेल करेगी, पर उन्होंने किसी बात पर नकेल नहीं किया। यहाँ 4 बच्चे मेरे के यहाँ लाखों रुपया फीस महीने साल में भरी है, उसको कैसे भरा वो मैं समझ सकता हूँ। भाई 5 किलो अनाज और 2 किलो दाल दे देने। आप बताइए, आपको विकास नजर आया? प्रयागराज नहीं अपितु पूरे उत्तर भारत में, पूरे भारत में विकास नज़र आ रहा है। चाहे वो सड़कों के माध्यम से ले लीजिए, चाहे सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं के माध्यम से ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से ले लीजिए, विकास हर तरफ विकास की धारा बह रही है। अब न देखना हमारी लायबिलिटी बनती है। क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा है? मेरे हिसाब से तो विकास हुआ है। अब विकास की परिभाषा क्या है ये आप बताइए ना, कि विकास की परिभाषा क्या है। त्रिवेणी में जल इतना साफ है, गंगा 20 साल बाद इतनी साफ नजर आ रही है, इतना स्वच्छ जल है। अब इसको विकास नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? ये एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था आमतौर पे, जब भी माघ मेले का, कुंभ मेले का आयोजन होता था। गंगा में कम पानी होना, इसके साथ साथ जल का प्रदूषित होना, ये एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। लेकिन इसमें काफी सुधार हुआ है। कितना सुधार हुआ है ये जान लेते हैं मौनी बाबा से। मौनी बाबा जी, क्या लगता है, क्या बदलाव हुआ यहाँ पर संगम को लेकर अगर बात करें तो? देखिए, अगर आंख देखने वाली हो तो बदलाव दिख रहा है, लेकिन अगर आंख बंद है तो खोलना पड़ेगा। विकास हुआ है, पूर्ण विकास होने में समय लगेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ देश के काम बाकी हैं, लेकिन इनकी अपेक्षाएं पूरी हो जाएंगी। ये 5 साल और दे दें। मैं फिर कह रहा हूं, अगले 5 सालों में ये जो चाह रहे हैं, जब देश का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, कोरोना काल की समस्याएं जब मेरे सामने से हटेंगी, तो मैं इनकी निजी समस्याओं के भी निस्तारण के लिए निश्चित रूप से बड़ी व्यवस्थाओं के बारे में सरकार एक निर्णय करेगी। आज परिस्थिति ये है देश की, जब कोरोना जब जीवन को बचाने में व्यस्त था तो निजी जीवन में समस्याएं बढ़ी, लेकिन जब जीवन रहेगा तो समस्याओं का निस्तारण हो सकता था। पहले देश बचाने की एक मुहिम आ गई थी, जिसमें कोरोना महामारी में सब लोगों ने सहयोग किया है, सरकार ने सहयोग किया, लेकिन आज समस्या कोरोना महामारी से देश को बचाने की थी, इसलिए तमाम विकास के मुद्दे कम हो पाए हैं। लेकिन 5 समय दीजिए, आने वर्षों में आप नहीं, पूरा देश मानेगा कि भारत का विकास विश्व के सबसे आगे। ठीक है, हरिप्रकाश जी से बात कर लेते हैं। हरिप्रकाश जी, ये बताइए, अगर 10 में से नंबर देने हो तो आप मौजूदा सरकार को कितने नंबर देंगे? मौजूदा सरकार पूरी तरह से फेल है। मैं 0 नंबर दूंगा मौजूदा सरकार को, क्योंकि 0, एक भी नंबर नहीं? बिल्कुल 0 नंबर मैं दूंगा। आप विकास की बात कर रहे हैं, बाबा जी को नमन करता हूं मैं जो है। और इसी जहां आप मौजूद हैं इस समय संगम के क्षेत्र में, हर साल अरबों रुपए खर्च होता है, आखिर कहाँ विकास दिखाई दे रहा है? कोई एक सड़क पक्की बन गई हो आप बता दीजिए, जो है जो अस्थायी रूप से रहे। हम कहते हैं अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिया जाता है, घोटाला हो जाता है, उसके बाद फिर स्थिति जस की तस होती है जो है, तो कहाँ विकास दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से ये पूरे देश का शिक्षक, कर्मचारी, नौजवान, बेरोजगार। देखिए, क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? अरबों रुपए व्यर्थ में खर्च नहीं होते। अरबों रुपए हजारों करोड़ों स्नानार्थियों की आस्था पर खर्च होते हैं, जिससे आज भारत सनातन माना जा रहा है, सनातन का रक्षक माना जा रहा है। तो वो अरबों रुपए आपकी नज़र में व्यर्थ होगा। वो अरबों रुपए
कम से ठीक है, तो संगम नगरी प्रयागराज में हमारे साथ इस मोटर बोट पर जो लोग हैं उनकी मिलीजुली राय है। कोई कह रहा है कि इस बार योगी जी की सरकार फिर बनेगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी, जबकि कई लोग कह रहे हैं कि सरकार सभी मोर्चों पर फेल है, उसने कोई काम नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि आप सारे के सारे लोग गंगा जी की गोद में हैं, कम से कम हाथ उठाकर ये संकल्प ले लीजिए आप लोग कि मतदान करने जरूर जाएंगे और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे मतदान करने के लिए। प्रयागराज का जो एक नाम है वो नाम खराब नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम मौनी बाबा से एक कोई गीत सुनेंगे जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता वोट डालने के लिए निकलें। राजेंद्र जी, आप थोड़ा सा खिसक जाइए। मौनी बाबा, हम आपके बगल बैठ जाते हैं। मौनी बाबा कोई गीत सुनाएंगे और सब लोग साथ मिल करके उसे गाएंगे। जी मौनी बाबा। देश बचाने के खातिर हमको मतदान पे जाना है, देश बचाने के खातिर हमको मतदान पे जाना है। घर घर भैया मैया बबुआ को साथे ले जाना है, घर घर मैया ए बबुआ को भी साथे ले जाना है। यह मतदान देश के शक्ति सुंदर तेज बढ़ाए, यह संविधान की वो ताकत है राष्ट्र एक अपनाएगा। घर घर शिक्षा स्वास्थ्य बढ़ेगा, जागृति होगी मानवता, अत्याचार मिटेंगे निस दिन, एक जुड़ेगी भी शिक्षा। यह मतदान पर्व जैसा है, दीपावली मनाएंगे, घर घर जाके भैया बबुआ को मतदान कराएंगे। बिगड़ी हुई राष्ट्र की स्थिति, बिगड़ी हुई राष्ट्र की स्थिति वो सपना भी जगाएंगे। देश भारत विश्व गुरु यहाँ होगा जब मतदान को जाएंगे, भारत विश्व गुरु ये होगा जब मतदान को जाएंगे। कोई साधक संत बचे ना, योगी बचे ना एक कहीं, शिक्षक और वकील बचे ना, नेता चूके और नहीं। सब कोई मिलजुल कर अपना भारत पर्व मनाएंगे, घर घर जाके मैया बबुआ से मतदान कराएंगे, घर घर जाके मैया बबुआ। गंगा की गोदी में हम सब यह संकल्प जो लेते हैं, अपना देश बचाने को निश्चित मतदान पे जाएंगे, अपना देश बचाने को हम